morning, class first, English first, Glory, page number 11, chapter number 2. Open your book. Look at this one. Chapter 2. Laughter is the best medicine. अपन सारा दिन मजाक करते हैं, बात करते हैं, कभी किसी का मूड भी ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब मूड अच्छा होता है, कोई हंसी की बात आती है तो हम हंसते भी हैं। हंसना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम बीमार होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होती, कोई बात करता है तब भी हमको बुरा लगता है। कोई हंसी की बात होती है, कई दफ़े तो हम हंस जाते हैं, कई बार हंसी नहीं आती है, गुस्सा आता है। लेकिन हमें अपने एटमॉस्फेयर को ऐसा बनाना चाहिए कि हमें हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसी एक दवाई का काम करती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो आपको हंस के बात करता है, हंस के अगर दवाई लिख के देता है, अच्छी तरह बात करता है, तो अपनी आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो जाती है। अगर वो डांट के बात करेगा, आपने ये क्यों खाया, ऐसा हो गया, तो हमारा मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो हमारी बीमारी भी सही रूप से ठीक नहीं हो पाती है। इसीलिए हंसना भी एक ज़रूरी है और ये दवाई के रूप में काम करता है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन. हंसी, लाफ मीन्स हंसना, लाफ्टर मीन्स हंसाने वाला जो हंसी होती है वो सबसे अच्छी दवाई है। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। मेडिसिन दवाई। नाउ रीड वर्ड मीनिंग. ग्रम्फी means ill-tempered. Grumpy. Grumpy means सनकी भी होता है, तुनक मिजाज भी होता है, गुस्सा भी आ जाता है और कुछ दर्द से पीड़ित होता है, उसको ग्रम्पी बोलते हैं. स्केर्ड, डरा हुआ. ड्रामा, नाटक. अलाउड, परमिशन, परमिटेड या आज्ञा देना. आपको अगर कहीं जाना हो तो आपको आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं ना कि हाँ यहाँ जा सकते हो, वही मीनिंग है यहाँ. अलाउ मीन्स आज्ञा देना, परमिशन लेना. अरेस्टेड, टुक इनटू कस्टडी. जो देखभाल के साथ जो अंदर बंद किया जाता है उसको अरेस्टेड कहते हैं. जिसको रोकना बोलते हैं. पनिशमेंट, सज़ा, द एक्ट ऑफ पनिशिंग. नेक्स्ट, अमेज्ड, आश्चर्यचकित. इंग्लिश टू इंग्लिश, सरप्राइज्ड. दीज आर वर्ड मीनिंग. राइट इन योर कॉपी एंड लर्न इट. नाउ रीड दिस लेसन. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. रीड फर्स्ट पैराग्राफ. वंस देयर lived a grumpy king. किंग मीन्स होता है राजा. राजा का अपोजिट क्या होता है? रानी. रानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वीन. वंस मीन्स एक बार. देयर लिव्ड अ ग्रम्पी किंग. एक बार एक राजा होता है, वो थोड़ा सनकी होता है, गुस्से में होता है, तेज़ मिजाज का होता है, उसे हंसी नहीं आती थी. इसी बारे में लेसन में बताया है कि वो हंसता ही नहीं था. He never used to laugh nor allow anyone in the kingdom to laugh. वह कभी भी नहीं हंसता था. नेवर मीन्स कभी नहीं, एवर मीन्स हमेशा. ही मीन्स वह कभी भी हंसता नहीं था, खुद भी नहीं हंसता था और दूसरों को भी ये नहीं कहता था कि तुम हंसो. वो दूसरा हंसता था ना, उसको बहुत गुस्सा आता था.
उसके राज्य में कोई उसके सामने हंस नहीं सकता था। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। एक राजा था, वह गुस्से में रहता था, वह खुद भी नहीं हंसता था और किसी और को भी नहीं हंसने देता था। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट वन, वन डे। वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। अ स्मॉल बॉय। अ मीन्स एक, स्मॉल मीन्स छोटा, बॉय मीन्स लड़का। स्मॉल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा, इसका अपोजिट। बॉय मीन्स लड़का, इसका अपोजिट गर्ल, लड़की। यहाँ पर एक छोटा लड़का could not control his laughter। एक दिन क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था, उसको अपनी हंसी पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। वो हंसे जा रहा था, उसको हंसना अच्छा लग रहा था। He was arrested by the king's men। जब उसकी हंसी नहीं रुक रही थी ना, तो राजा के दरबारी आए, राजा के लोग आए और उन्होंने क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, छोड़ा नहीं उसको। किंग्स मीन्स राजा के, या फर्स्ट ऑफ एस लगा हुआ है और एस लगा हुआ है, राजा के। मैन आदमी, या एक आदमी नहीं है, बहुत से आदमी हैं। एक आदमी के लिए आता है सिंगुलर में MAN मैन, ये है MEN मैन। एक दिन क्या हुआ, छोटा बच्चा था ना, लड़का, उसने क्या किया, उसको हंसी पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, बेतहाशा हंसता जा रहा था। तो राजा के आदमी ने देखा उसको और उसको पकड़ के ले गए। लेटर, लेटर मीन्स कुछ देर बाद। एक होता है लेटर, जो अपना जो पत्र लिखते हैं अपन, उसमें LETTER, वो भी लेटर होता है, पर ये वाला लेटर है, LATER। लेटर मीन्स थोड़ी समय बाद। स्केर्ड ऑफ द पनिशमेंट ही थॉट अ प्लांट। उसको फिर सज़ा का डर हुआ, उसने क्या सोचा, एक योजना बनाई। किसने बनाई, वो छोटे लड़के ने। पहले तो वो हंसता रहा, फिर राजा के आदमी पकड़ के ले गए, फिर उसको सज़ा का डर लगा, तो उसने क्या किया, नाटक करना शुरू कर दिया। उसने एक प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, ही रोट आ फनी स्टोरी एंड चेंज इट इनटू आ ड्रामा। उस बच्चे ने क्या किया कि एक मज़ेदार कहानी लिखी। रोट मीन्स लिखी, फ़नी मीन्स मज़ेदार, स्टोरी मीन्स कहानी। उसने क्या किया, एक मज़ेदार कहानी लिखी और उसको ड्रामे में चेंज कर दिया। उसको ने क्या किया, कहानी को नाटक में बदल दिया। किसने बदला, उस छोटे बच्चे ने। नाउ रीड दिस। देन मीन्स तब। ही वेंट टू द पैलेस। फिर उसने क्या किया, वह महल की ओर गया। प्लेस में जगह होती है, PLACE, बट राइट हेयर पैलेस, PALACE। पैलेस मीन्स महल। महल में कौन रहता है, राजा रहते हैं, राजा का परिवार रहता है, महल होता है, इसका पैलेस मीन्स महल। छोटा लड़का महल की ओर गया। एंड आस्क्ड द किंग। फिर उसने क्या किया, राजा के पास गया और उसने पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा, किंग मीन्स राजा। मे आई प्रेजेंट माय ड्रामा टू यू। क्या मैं आपको एक नाटक दिखा सकता हूँ। छोटे बच्चे ने पूछा। पहले उसने मज़ेदार कहानी लिखी, उसको नाटक में चेंज किया, फिर राजा के महल गया। उसने पूछा कि मैं आपको मैंने जो नाटक बनाया है वो आपको बताऊं क्या मैं।
प्रेजेंट करूँ आपको। द किंग लेट हिम डू इट। राजा ने कहा ठीक है। देन टर्न आउट द पेज, पेज नंबर 12। द बॉय स्टार्टेड द प्ले। राजा ने, लड़के ने नाटक शुरू कर दिया। इन द एंड, जब वो नाटक ख़त्म हुआ, ही केम टू द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विच मेड द किंग लाफ। अब कहानी का वो हिस्सा आ गया जिसमें बहुत मज़ेदार बात थी। जो उस लड़के ने कहानी लिखी थी, उसने जो मज़ेदार बात लिखी थी, वो वाला पार्ट इसमें आ गया, जिससे राजा वो हंस सकता था। बट क्या हुआ? द किंग वॉज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। लेकिन उस दिन क्या हुआ? राजा को कुछ भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। फीलिंग मीन्स अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। वेल मीन्स अच्छा। उस दिन उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, उसे अच्छा दिन नहीं लग रहा था, महसूस नहीं हो रहा था। आफ्टर ही एन्जॉयड द प्ले एंड हैड लाफ्ड। अच्छा तो नहीं लग रहा था, फिर भी उसने उस नाटक का आनंद लिया। एन्जॉय मीन्स मज़ा लिया। आप भी बाहर जाके एन्जॉय करते हो ना, ऐसे ही राजा को भी वो वाला हिस्सा जो पार्ट था, फनीएस्ट पार्ट था, जो उसको भी देखकर, उसको सुनकर हंसी आ गई। ही फेल्ट बेटर एंड लाइट। अब उसको पहले से अच्छा लगने लग गया और अपने आप को हल्का महसूस करने लग गया। उसका गुस्सा भी कम हो गया, उसको हंसी आ गई और पहले से अच्छा महसूस करने लगा। ही नाउ अंडरस्टूड हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज टू लाफ एंड स्टे हैप्पी। अब उसको समझ में आ गया है कि हंसना और खुश रहना कितना ज़रूरी है। लाफ मीन्स हंसना, हैप्पी मीन्स खुश होना। हमारा हंसना और खुश रहना कितना ज़रूरी है, यह बात राजा को समझ में आ गई। नाउ रीड दिस वन। लेट ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट वर अमेज्ड। कोर्ट में, उसके दरबार में जितने लोग बैठे हुए थे, ऑल द पीपल, सभी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, अमेज मीन्स आश्चर्यचकित हो गए कि राजा कभी हंसता ही नहीं है, ना किसी और को हंसने देता है। तो सभी लोगों को आश्चर्य हो गया। द किंग देन अलाउड एवरीबॉडी टू लाफ। अब राजा ने सबको परमिशन दे दी है हंसने की। पहले तो ना तो खुद हंसता था, ना औरों को हंसने देता था, लेकिन अब उसने सबको खुश रहने की और हंसने की परमिशन दे दी है, आज्ञा दे दी है। लास्ट लाइन, एवरीबॉडी सेड दैट लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसन। सभी ने कहा कि हंसी सबसे अच्छी दवाई है। हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसने से हमारी बीमारी, हमारा गुस्सा सब ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में हंसना ज़रूरी है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? रीड दिस लेसन। इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेल मी। अंडरस्टैंड बेटा? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे वापस पूछ सकते हैं। जो मैंने वर्ड मीनिंग दिए हैं वो आप कॉपी में लिखेंगे।
Understand all of you? Yes. Thank you.